नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शिव विवाह कथा की संक्षेप में कहानी सुनाऊंगी। शिव विवाह यानी भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कहानी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती द्वारा की गई कठोर तपस्या और फिर उनका विवाह संपन्न होने के बारे में है। तो दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। देवी पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करी थी। पार्वती की माँ मैनावती इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि शिवजी का रूप भूत प्रेतों और विचित्र जीवों जैसा था। अतः देवताओं ने शिवजी का श्रृंगार किया और उनका एक दिव्य रूप बनाया। शिवजी अपनी बारात को लेकर पहुँचे, जिसमें भूत प्रेत राक्षस और सभी प्रकार के जीव शामिल थे, जो एक अनोखी और यादगार दृश्य था। पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ और यह विवाह ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह माना जाता है। दोस्तों, यह कहानी मैंने आपको संक्षेप में बताई थी और अब मैं आपको इस कहानी को विस्तार में बताऊंगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि यह अपने कुल वंश के बारे में नहीं जानते। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरह से कई सारे उच्च कुलों के राजा और महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिवजी की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विपक्षित लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज़ होती है, जो उसके जीवन को गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो उस और मुंडे, जिधर वह शिव बैठे हुए थे, सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में तो बताए, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता को बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वह सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लगे रहते थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठते रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूमते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं कराएगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का
होगा। इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही है। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वत राज अपना आपा खो बैठे। यह बकवास कर रहे हो, हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं और तुम हमको यह सुना रहे हो। आप यह रिझाने वाला शोर क्यों कर रहे हो? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता हैं ना माता हैं, इनका ना कोई वंश है ना परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक़ नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनके ना तो कोई गोत्र है, ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और उन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि, शून्य। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी ध्वनि। इससे पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। यह सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। वहाँ में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के भगवान शिवशंकर की ओर देखने लगे और फिर मुहूर्त निकले जा रहा था, इसलिए उनकी माँ ने बोला कि अब इस विवाह को किया जाए। और इस तरीके से फिर बड़े धूमधाम के साथ में शिवशंकर और पार्वती जी का संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। जय।